पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर उस्मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस बारे में मजीद गुफ्तगू करते हैं। कमर उस्मान कायरा साहब, एक हिस्ट्री रही है जीबी के इलेक्शन की, ज़्यादातर यही नज़र आता है कि जो विफाक में जमात होती है वही वहाँ पर हुकूमत बनाती है। क्या देखते हैं, मखलूत हुकूमत या किसी एक सियासी जमात को लीड लेते हुए देखते हैं? जी, बड़ा जोरदार इलेक्शन रहा। पूरी भरपूर तरीके से जमातों ने कैंपेन की है। मेरी जमात ने भी भरपूर कैंपेन की और बाय एंड लार्ज तमाम जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह लीड दे रही है। आज दिन भी गिले शिकवे इलेक्शन कमीशन के हमले से रहे, लेकिन फिर भी हमने उसको टॉलरेट किया। अब शाम से जब से रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, एक नई सूरत हाल इमर्ज हुई है कि हमारे पोलिंग स्टेशन से जो एजेंट हैं वो हमें इत्तला दे रहे हैं कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा, यानी सर्टिफाइड रिजल्ट प्रिजाइडिंग अफसर नहीं दे रहे। हमने बार बार उन्हें कहा है, चेक किया है, जिन पोलिंग स्टाफ होती है वो कहते हैं वो कच्चा रिजल्ट दे रहे हैं, फॉर्म 45 नहीं दे रहे, सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं दे रहे। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए, ये गिलगित सारे में है, तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बात करके उन्हें गुजारिश की है कि ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर फौरी तौर पर नोटिस लें। उन्होंने प्रॉमिस तो किया, लेकिन अभी तक गिलगित में फॉर्म 45 इशू होना शुरू नहीं हुए। ये बहुत तकलीफ दे बात है, बहुत अफसोसनाक है। और हमने अपने जो कारकुन हैं उनको भी कह दिया है वो पोलिंग स्टेशनों पे बैठें और अमन रहें, और अपने जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं वो उन्हें भी पोलिंग स्टेशनों पे रहना है। हम पोलिंग स्टेशनों से नहीं निकलेंगे, हटेंगे नहीं, बिल्कुल अमन से बैठेंगे, लेकिन हम अपने रिजल्ट तब्दील नहीं कर देंगे। ये बात हमने तमाम जिम्मेदारान को कही है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बार बार कह रहे हैं, जीबी की हुकूमत को कह रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को कह रहे हैं कि वो इसका नोटिस ले और जो जो इंतजामी अफसर इसमें शामिल होंगे वो जिम्मेदारान ठहरेंगे। हम ये नहीं होगा कि हम सिर्फ इलेक्शन जो पिटीशन डालेंगे, हम उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन छीनने का अमल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं। फिर आपके जरिए भी मैं अपने कारकुनों से कहूंगा कि पोलिंग स्टेशनों पे बैठ जाएं, अमन से रहें, और अपने पोलिंग एजेंट्स को भी कह रहा हूं कि वो पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे, अमन से बैठेंगे। हमें फॉर्म 45 मिलेगा तो हम पोलिंग स्टेशन छोड़ेंगे। ये इस तरह एक अच्छा भला माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश कर रही है इलेक्शन मशीनरी। हमें अफसोस है, इस वक्त खित्ते में वैसे भी सूरत हाल को अच्छी नहीं है, कोई मिसाली नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी हैं। ये एक चैलेंज इन्होंने क्रिएट किया तो इसके जिम्मेदार ये इलेक्शन का अमला और यहाँ की जो मशीनरी है वो। सही। कमर उस्मान कायरा साहब, जैसा कि जिस सूरत हाल का आपने जिक्र किया है, आप क्या देखते हैं कि अगर शिकायत का इजाला नहीं किया जाता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आती है? और ये भी बताएगा कि इलेक्शन मशीनरी ऐसा क्यों कर रही है? यकीनन ये रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज होने के लिए हो सकता है। ये फॉर्म 45 इशू ना करें और उसके बाद मर्जी के फॉर्म 45 इशू कर दें और उसके ऊपर रिजल्ट बनाएं, ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है। और किसी के फेवर के लिए मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता कि किसको फेवर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात जो हमारी हो रही है, ये मीडिया, आपके सारे मीडिया के चैनल्स के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी कवरेज कर रहे हैं। आप अपने तौर पे भी इस बात की तसल्ली करें मीडिया हाउसेज कि क्या हम जो कह रहे हैं क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं। यकीनी तौर पर नुमाइंदगान वहां पर मौजूद हैं और इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जो कि हम आवाम के साथ भी शेयर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी शिकायत हैं